वेलकम टू नेटफोल्जर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको तमाम स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा कि जो आप फॉलो करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड्स डिपॉजिट करने के लिए और उसके बाद उनको अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एलोकेट कराने के लिए। याद रखिए कि अभी लेटली लास्ट ईयर से PMEX ने डायरेक्ट फंड्स मॉडल इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो ये जितनी वीडियो है ये आपने डायरेक्ट फंड्स मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। अब यहाँ पे पहले कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं डिपॉजिट ऑफ फंड्स के बारे में। मैं ये चाहूँगा कि पहले मैं उनको गो थ्रू कर लूँ। इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने किसी भी किस्म के फंड्स जो हैं वो अपने किसी भी ब्रोकर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करने। ख़ास तौर पे डायरेक्ट फंड्स मॉडल आने के बाद और इम्प्लीमेंट होने के बाद अब इस किसी किस्म के ऐसे डिपॉजिट की बिल्कुल इजाज़त या गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रह गई। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है फंड्स डिपॉजिट के बारे में वो ये है कि आप PMEX का जो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है फंड्स डिपॉजिट करने के लिए उसमें किसी किस्म की कोई डायरेक्ट कैश डिपॉजिट या डायरेक्ट कैश की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ये दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो आपने हर हाल में हर डिपॉजिट के वक्त फॉलो करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो फंड्स डिपॉजिट के बारे में है वो ये है कि आप जब अपनी क्लाइंट प्रोफाइल अप्रूव करते हैं तो उसके अंदर आप अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी आप अपना एक बैंक अकाउंट स्पेसिफाई करते हैं जो कि आप यूज़ करेंगे PMEX में फ़ंड्स डिपॉजिट करने के लिए। तो आपने PMEX को जब भी फ़ंड्स डिपॉजिट कराने हैं, जमा कराने हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो क्लाइंट प्रोफाइल का जो अप्रूव बैंक अकाउंट है आपने डिपॉजिट ऑफ फंड्स के लिए सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट को इस्तेमाल करना है। आपके टाइटल का कोई भी बैंक जो कि आपकी क्लाइंट प्रोफाइल के साथ लिंक नहीं है, आप इवन डिपॉजिट के लिए उसको भी यूज़ नहीं कर सकते। सो द फोरमोस्ट थिंग इज कि फंड्स डिपॉजिट करते हुए आप इन तीनों गाइडलाइंस को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट आप इन पे अमल करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये PMEX का जो है वो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है जो कि मीज़ान बैंक का अकाउंट है, जो कि आपने हर डिपॉजिट के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी बैंक अकाउंट को यूज़ करना है फंड्स ऐड करने के लिए। यानी ये वो अकाउंट है जिसमें कि आप अपने बैंक अकाउंट से फंड्स ऐड करेंगे अपने PMEX को। सो ये मीज़ान बैंक का अकाउंट है और ये उसका IBAN नंबर है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, अगर आप ऐप यूज़ करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, उसमें एक फ़ीचर होता है कि आप अपने बेनिफिशियरी का ईमेल ID ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये प्रोविज़न आपके ऐप में है तो आप funds@pmex.com.pk ये बेनिफिशियरी ईमेल के तौर पे आप इसको ज़रूर ऐड कर लीजिए अपने मोबाइल बैंकिंग पोर्टल में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो है मैं आपको जो है वो स्टेप्स की सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किस सीक्वेंस में डिपॉजिट ऑफ फंड्स को परफॉर्म करना है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है ऑब्वियसली वो ये है कि आप ट्रांजैक्शन करेंगे अपने बैंक अकाउंट से PMEX के बैंक अकाउंट में फ़ंड्स ऐड करेंगे, फ़ंड्स ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए आप तीनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप आपने एक्टिवेट की है तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप या PC के थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं आप उसके थ्रू फंड्स डाल सकते हैं। और आप ये जो PMEX का ये जो मीज़ान बैंक का अकाउंट है इसमें अपने बैंक अकाउंट का क्रॉस चेक भी जमा करा सकते हैं। सो ये तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड जो आपको मोस्ट कन्वीनियंट है आप उस मेथड के थ्रू PMEX को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे। जब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर लेते हैं उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने इस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को अपने क्लाइंट पोर्टल में जाकर इसकी एंट्री करनी है। उसके लिए ये लिंक आप फॉलो करेंगे जो कि आपके क्लाइंट पोर्टल के जो बैक ऑफिस का जो एप्लीकेशन है उसके लिए आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स किसी भी ब्राउज़र अदर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको यूज़ करते हुए आप इस लिंक के थ्रू अपने बैक ऑफिस को लॉगिन करेंगे। जब आप बैक ऑफिस को लॉगिन कर लेंगे तो उसमें ये देखिए सेकंड ऑप्शन है प्रोफाइल एंड फंड्स ट्रांसफ़र। प्रोफाइल एंड फंड्स ट्रांसफ़र के ऑप्शन को जब आप ओपन करेंगे तो इसका ऑप्शन है ट्रेडर फंड्स डिटेल। आप उस सब मेन्यू में आ जाएंगे। अब जब आप उस सब मेन्यू में आएंगे तो ये उसको मैंने आपकी आसानी के लिए ये मैंने उसको डिस्प्ले किया हुआ है। अब देखिए इसमें ट्रेडर ID जो है ये आपकी यूनिक ट्रेडिंग ID आ रही होगी और आपका ऑब्वियसली आपका नाम आ रहा होगा। यहाँ पे अभी चूंकि नेटफोल्जर प्राइवेट लिमिटेड का है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। अगली दो इन्फॉर्मेशन जो आपने ऐड करनी है उसमें पहली इन्फॉर्मेशन है आपकी बैंक ID और अगला है आपका अकाउंट नंबर। बैंक ID और आपका अकाउंट नंबर जो है ये आप
आप इसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, और आप अपनी जो अप्रूव प्रोफाइल में जाएंगे तो उसमें जो आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है उसके अंदर आपकी 3 अल्फ़ाबेट्स की बैंक आईडी भी आ रही होगी और आपका अकाउंट नंबर भी आ रहा होगा, तो आप उसको वहाँ से डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और याद रखिए कि यहाँ पे जो आपने अकाउंट नंबर स्पेसिफाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ IBAN या IBAN फॉर्मेट के अंदर करना है। अब अगला आ रहा है इंस्ट्रूमेंट टाइप। इंस्ट्रूमेंट टाइप में आपने जो भी एप्लीकेबल दोनों ऑप्शंस में से आपने सिलेक्ट करना है कि या आप ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन की है तो आप चेक जो है वो स्पेसिफाई कर देंगे। अगला ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट नंबर का। इंस्ट्रूमेंट नंबर में अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो आपकी ट्रांजैक्शन की जो रेफरेंस आईडी है वो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर बन जाएगा, और अगर आपने चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन की है तो जो आपका चेक नंबर है वही आपकी इंस्ट्रूमेंट नंबर होगा। उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन की अमाउंट ऐड करनी है और ट्रांजैक्शन की डेट ऐड करनी है, और इसके बाद आपने सिंपली सबमिट प्रेस कर देना है। तो आपके क्लाइंट पोर्टल में ये एंट्री परफॉर्म हो गई है ये स्टेप्स फॉलो करते हुए। जब आप ये स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं तो PMEX के जो स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ है, उन तक आपकी ये एंट्री जो है ये उनके सामने वहाँ पे कुछ ही मिनटों में ये रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेप ये है कि आपने, अगर तो आपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ये किया है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है, तो आप उसकी जो एक अदद स्नैपशॉट ले लेंगे उस अपनी ट्रांजैक्शन की। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आना ज़रूरी हैं उसमें ट्रांजैक्शन का रेफरेंस आईडी आना चाहिए, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आनी चाहिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन उस स्नैपशॉट में आनी चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू की है तो आपने दोनों चीज़ों की स्नैपशॉट लेनी है, आई मीन बैंक डिपॉजिट स्लिप और आपने जो चेक काटा था PMEX के नाम का। तो अगर आपने चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन की है तो आप इन दोनों चीज़ों की डिपॉजिट स्लिप और चेक की स्नैपशॉट जो है वो, और अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो उसकी स्नैपशॉट आप funds@pmex.com पर ईमेल कर देंगे अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, जो आपके क्लाइंट पोर्टल की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। और उस ईमेल में आपने स्नैपशॉट के साथ सिर्फ 2 चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी हैं, आपकी यूनिक ट्रेडिंग आईडी और आपका टाइटल ऑफ अकाउंट, यानी आपका नाम ऑब्वियसली वही आएगा। सो ये 3 स्टेप्स में आपका ये फंड्स डिपॉजिट का और एलोकेशन का जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं आपके लिए एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ। स्टेप 1 ये है कि आपने फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद आपने क्लाइंट पोर्टल में जाकर उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को एंटर करना है, और उसके बाद थर्ड एंड लास्ट स्टेप ये है कि आपने वो ट्रांजैक्शन की जो स्नैपशॉट या चेक और डिपॉजिट स्लिप की स्नैपशॉट ये आपने PMEX को funds@pmex.com.pk के ऊपर ईमेल कर देनी है। जब आप ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म कर लेते हैं तो इसके रफली आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर ये फंड्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट को एलोकेट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।